कानपुर के छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अंतर्गत नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मानसिक दिव्यांग खिलाड़ियों के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत करी, जहां पर उन्होंने ओलंपिक्स का झंडा फहराकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करी। कार्यक्रम में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के खिलाड़ियों को बारी बारी सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों को खिलाड़ियों के रूप में दिखाने का कार्य बहुत सराहनीय है, जिसके लिए मल्लिका नड्डा बधाई की पात्र हैं। और अब जो भी दिव्यांग बच्चे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनको और आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से उनके साथ है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन जैसा भी हो, बीजेपी के सामने सब बेकार है। सपा और कांग्रेस केवल गुंडई और अराजकता फैलाने का कार्य करती है। लोकसभा के चुनाव में उनका पूरा सुफड़ा साफ हो जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स भारत उत्तर प्रदेश शाखा के द्वारा नेशनल चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग का आयोजन कानपुर में किया गया है। लगभग 19 प्रदेशों से 150 दिव्यांग खिलाड़ी इस नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कानपुर आए हैं। नेशनल चैंपियनशिप पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में आयोजित की जा रही है और इस नेशनल चैंपियनशिप के कार्यक्रम के पश्चात वर्ल्ड समर गेम्स जो अमेरिका में होने जा रहा है, उसके लिए हम अपने मानसिक दिव्यांग खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक आंदोलन है और इस आंदोलन के माध्यम से जहां हम दिव्यांग खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभाओं को विकसित करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, वहीं इनको एक लाइफ ऑफ डिग्निटी मिले, इनको समाज में समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स भारत पूरे देश में कार्य कर रही है। हमारा सभी प्रदेश सरकारों से और उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन रहेगा कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक्सेसिबल स्टेडियम बने, आवास की सुविधा उसमें मिले और पूरे प्रदेश में जहां स्पोर्ट्स सेंटर्स हम इन दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित करें, वहीं इनके हेल्थ चेकअप कैंप्स के माध्यम से इनको शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ करने का एक प्रयास हम सरकार के माध्यम से करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि जहां प्रदेश सरकार पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं स्पेशल ओलंपिक्स के मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित इन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगी। इनको भी अवार्ड्स के भांति कैश अवार्ड राशि भी प्रदान होगी और इनको एक समाज में सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने के लिए हम सब जहां प्रयासरत हैं, वहीं सरकार के माध्यम से इनको आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाने के लिए, इनको नौकरियों में प्रावधान देने के लिए और पेंशन जैसी स्कीम्स इन वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों के लिए बने, स्पोर्ट्स पॉलिसी में परिवर्तन लाया जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है समान अवसर, समान अधिकार और सम्मानजनक स्थिति इन दिव्यांग खिलाड़ियों को बने, इसके लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज कानपुर में स्पेशल ओलंपिक भारत स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है। जो स्पेशल बच्चे हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को एकत्र करके उनको स्पोर्ट्स से जोड़ना, खेल से जोड़ना, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। मैं संस्था की अध्यक्ष आदरणीय मल्लिका नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं और ये संस्था आदरणीय मल्लिका नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार 2 दशकों से अधिक समय से काम कर रही है। ऐसे सभी बच्चों को एकत्र करना, उनको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर देना, साथ साथ में खेल गतिविधियों से उसे जोड़ करके रखना बहुत अच्छा काम है। मैं इस नेक काम के लिए आदरणीय मल्लिका नड्डा जी का, उनकी संस्था का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भरोसा दिलाता हूं उनकी संस्था को, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार उनके साथ है। देखिए, अभी हमारी सरकार, आप जानते हैं, हमारे पास ये उत्तर प्रदेश राज्य पहला राज्य है जहां हमारे पास 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके भी सरकार लगातार उन्नयन के लिए काम कर रही है। आप सबको पता है कि जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं
वो स्पोर्ट्स क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा कर रहे हैं और देश में भी स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर रहे हैं। उनको पढ़ने में, उनको रहने में, उनके जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार हर मदद के लिए काम कर रही है। सर, बात करी जाए अगर राजनीति की, तो जो गठबंधन हुआ है उसको किस नजरिए से? गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके से नए डिब्बे में पुराना माल है और ये वही लोग हैं जो यूपीए 1 और 2 में सरकारें चला रहे थे। समाजवादी पार्टी तब भी उनके साथ थी, आज भी उनके साथ है और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को धरातल पर एकदम फ्लॉप सो साबित होगा। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से पहले भी गठबंधन किया, तब भी 2 लड़के कहे गए थे। 2 लड़के बुरी तरह से मुँह की खाएंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है और आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को लोगों ने नफरत करना शुरू कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 14 से लेकर अब तक कई चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव में उनका पूरा सुपड़ा साफ होगा और जीरो पर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो कहना ये राजनीति है, बहुत सारे नेता बीजेपी से सपा में आने वाले। हमको पता है कि उनका कुनबा पूरी तरह से बिखर चुका है। जो अच्छे लोग हैं वो सब धीरे धीरे उनको साथ छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकदम समाप्त होने के कगार पर है। उनके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, परिवार को लेकर के कब तक आप आगे बढ़ सकते हैं? माननीय मोदी जी ने लगातार इस बात को कहा है कि लोकतंत्र में पारिवारिक दल जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक दल है जो मंडल अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता बन सकता है, जबकि जो परिवार के दल हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं और ये पूरी तरह से देश से, प्रदेश से समाप्त हो जाएंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।